Okay, so we are going to start exercise 3.4, inverse of a matrix. So inverse of a matrix, if you will start, first we have to understand when a matrix will be invertible. ठीक है, कब एक मैट्रिक्स का इन्वर्स हम फाइंड कर सकते हैं। हम लोग क्या जानते हैं, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कॉम्यूटेटिव। ठीक है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव नहीं होता है। सो इन्वर्स of a matrix. If A into B equals to B into A equals to I, identity matrix. Okay, then B is called inverse of A and A is called inverse of B. This is first concept. That means in case of invertible matrix, commutative property will hold. That means A into B should be equals to B into A. So definitely A and B both will be square matrix. Okay. If it is not a square matrix, then it is not possible A into B equals to B into A. And if we multiply these two matrices and if we get identity matrix, then we can say that B is inverse of A and A is inverse of B. So this is our first concept. Now, number two, using elementary row operation, find inverse of A. Right. So we have to know what is elementary operations. तो हमें ये जानना है जो एलिमेंट्री ऑपरेशन किसको बोलेंगे। सो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन क्या क्या यूज कर सकते हैं, हम यहां पे 3 ऑपरेशन यूज कर सकते हैं। ए, सबसे पहले तो रो एंड कॉलम को हम इंटरचेंज कर सकते हैं। वी कैन इंटरचेंज रो एंड कॉलम। ओके, सो it will be an equation. If we'll interchange row and column in left hand side, then in right hand side also you have to interchange row and column. नंबर वन, इसका मतलब पहले क्या हुआ, जो अकॉर्डिंग टू एलिमेंट्री ऑपरेशंस रो एंड कॉलम को हम इंटरचेंज कर सकते हैं बोथ साइड, लेकिन एक साइड में नहीं, क्योंकि ये इक्वेशन होगा और इक्वेशंस में हम बोथ साइड क्या हुआ, ए एंड रो एंड कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हैं। नंबर टू, second operations we can use if we will interchange any two rows. Okay, Ri interchange by Rj,
मान लो तुमने कोई भी रो को कोई भी अदर रो से इंटरचेंज किया, then that means you can interchange any two rows, you can interchange. Okay, sign will be nothing will be changed, only row, any two rows you can interchange. And C, any row goes to Ri plus K into Rj. ठीक है, कोई भी रो को हम क्या करेंगे, अदर रो से ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके फिर ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. सो देखो यहाँ पे तीन एलिमेंट्री ऑपरेशंस हमें मिला. रो एंड कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हैं. सेकेंड हो गया, किसी भी दो रो को हम इंटरचेंज करेंगे. और थर्ड हो गया, किसी भी रो को हम चेंज कर सकते हैं, किसी भी रो का साथ ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके, मतलब के का वैल्यू कोई भी नंबर ले सकते हो, कभी 1 हो सकता है, -1 हो सकता है, एनी अदर नंबर आल्सो यू कैन टेक. अब सवाल ये होता है जो हम चेंज करेंगे क्यों. गॉट माय पॉइंट फ्रेंड्स. अब हम चेंज क्यों करेंगे, यहाँ पे तो तीन ऑपरेशन, चलो ये समझ में आ गया, जो तीन चीज को हम अप्लाई कर सकते हैं, आज शॉर्ट में लिखा, राइट. एंड ये तीनों ऑपरेशंस इफ यू वांट देन फ्रॉम हियर यू कैन सी, ये तीनों ऑपरेशंस हम शॉर्ट में लिखा है. 3 पॉइंट, ये देखो एलिमेंट्री ऑपरेशंस, देखो क्या क्या है. नंबर 1, द इंटरचेंज ऑफ एनी टू रोज और टू कॉलम्स. हमने यहाँ पे सिर्फ रो ऑपरेशंस को लिया है. ध्यान में रखना, अगर एलिमेंट्री ऑपरेशंस यूज करेंगे इनवर्स फाइंड करने के लिए, या तो रो ऑपरेशंस करेंगे या फिर कॉलम ऑपरेशंस करेंगे, लेकिन दोनों को मिक्स नहीं करना है, आइदर रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशंस. तो फर्स्ट देखो, इंटरचेंज ऑफ एनी टू रोज और टू कॉलम्स. पहले हो गया इंटरचेंज ऑफ एनी टू रोज और कॉलम्स. ओके, द मल्टीप्लीकेशंस ऑफ द, ये फर्स्ट वाला हटा दो, फर्स्ट वाला एनी टू रोज एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ एनी रोज ऑफ एनी कॉलम बाय ए नॉन जीरो numbers. So here just I'm changing this. Okay, first one I'm writing any two rows, that means Ri and Rj we can interchange. B, any row can be multiplied with any number, that is K Ri. And third one, Ri can be changed by adding Ri with any other row by multiplying any number. तो ये तीन में से कोई भी यूज कर सकते हैं. और अगर हम कॉलम ऑपरेशन यूज करते हैं तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस पर, और अगर हम कॉलम ऑपरेशंस को यूज करते हैं कॉलम ऑपरेशन, तो यहाँ पे हम कोई भी टू कॉलम को सी आई और सी जे को हम इंटरचेंज कर सकते हैं. मान लो कोई भी कॉलम को अगर चेंज करना चाहते हो बाय मल्टीप्लाइंग विथ नॉन जीरो नंबर से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं. और सी आई कैन बी चेंज्ड बाय सी आई प्लस के इंटू सी.
बट हम लोग इसको यूज करेंगे, इसको बाद में यूज करेंगे कुछ क्वेश्चंस दिखाने के लिए। कॉलम ऑपरेशंस को अवॉइड करेंगे, अगर मेंशन नहीं है तो कोई एक को चूज करना, अदरवाइज कंफ्यूजन आएगा। तो ये हो गया एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस, ये हो गया एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस, राइट? क्लियर? ओके प्रिंस, क्लियर हुआ? अब यहाँ पे सवाल आता है क्यों करेंगे थर्ड। We know that A equals to I into A। ये किसका प्रॉपर्टी था बताओ तो? कोई भी मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने से वही मैट्रिक्स मिलेगा। यस सर, राइट। अब ये दिस इज फॉर रो ऑपरेशंस, फॉर रो ऑपरेशन। रो ऑपरेशन के लिए हमें लिखना है A इक्वल्स टू आई इंटू, और फॉर कॉलम ऑपरेशन हमें लिखना है A इक्वल्स टू A इंटू आई। दिस इज फॉर कॉलम ऑपरेशन, अगर हम कॉलम ऑपरेशन को यूज करेंगे तो। ठीक है, अच्छा अभी हम दिखाते हैं जो हम रो ऑपरेशंस को यूज करेंगे। यूजिंग these three row operations will change A into I. So I will be changed into A inverse, क्योंकि A और कोई भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने से अगर I आता है, इट मीन्स यहाँ पे जो मैट्रिक्स चेंज होगा वो A का इनवर्स होगा। गॉट माई पॉइंट? यस सर। तो यूजिंग एक्चुअली A को हम क्या, इधर भी जो भी ऑपरेशन यूज करेंगे तो हम I पे भी सेम ऑपरेशन यूज करना है। ठीक है, इन द सेम वे जब कॉलम ऑपरेशन यूज करेंगे तो यहाँ पे I हम बनाएंगे, विल मेक हियर I, then automatically this I will be changed and will get here A inverse। अगर मेंशन नहीं है जो कॉलम ऑपरेशन यूज करो तो हम सिर्फ रो ऑपरेशन को यूज करेंगे। दैट मीन्स इस प्रॉपर्टी को हम यूज कर सकते हैं बिकॉज दिस इज द प्रॉपर्टी फॉर आइडेंटिटी एलिमेंट्स। नाउ लेफ्ट साइड में A को हम चेंज करते जाएंगे यूजिंग दैट थ्री प्रॉपर्टीज। I will be changed, ऑटोमेटिकली I चेंज होता है और चेंज होके A इनवर्स मिलेगा। जैसे कि एक एग्जांपल हम लें, कोई भी एक मैट्रिक्स ले लो, A इक्वल्स टू सपोज 2 3 1 5। ठीक है, फाइंड A इनवर्स। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, A इक्वल्स टू I इंटू A। A इक्वल्स टू 2 3 1 5 एंड I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 0 0 1, और A विल नॉट बी चेंज। अगर हम कोई भी रो ऑपरेशन यूज करते हैं तो A अनइफेक्टेड होगा, इसलिए A को एज इट इज A ही लिखो। अब मेरा टारगेट क्या होगा यहाँ पे 1, क्योंकि यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम बनाएंगे। इज इट और नॉट? ओके प्लीज देखो यहाँ पे हम क्या 1 बनाना है, क्योंकि देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में यहाँ पे 1 होता है, फिर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0। राइट। तो स्टेप वाइज मूव करो। पहले यहाँ पे 1 टारगेट करो। जो 1 कैसे बना सकते हैं, देखो तुम्हारा पास 3 रूल्स है। पहला रूल्स क्या था, कोई भी दो रो को इंटरचेंज कर सकते हैं। हमें तो यहाँ पे 1 लाना है ना। यस सर। या तो हम यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दें तो 1 आ जाएगा, बट उससे फ्रैक्शन आएगा, फ्रैक्शन को अवॉइड करेंगे अब। अच्छा यहाँ पे 1 है, या तो हम ये दोनों को माइनस कर दें तो भी 1 आ जाएगा,
या ये दोनों को इंटरचेंज कर दे, R1 और R2 का इंटरचेंज कर दे तो भी 1 आ जाएगा। Yes, sir. तो क्या करना चाहोगे? इट इज योर चॉइस। देखो यहाँ पे ना कोई फिक्स्ड, कोई बाउंडनेस नहीं है कि तुम कौन सा ऑपरेशन यूज करोगे। अब यहाँ पे क्या ऑपरेशन यूज करना चाहते हो? इंटरचेंज। Sir, R1 R2. चलो R1 और R2 पे इंटरचेंज कर देते, बट मेंशन कर दोगे जो भी ऑपरेशन यूज कर रहे हैं वो इमीडिएटली मेंशन होना चाहिए। तो यहाँ पे मेरा क्या मिलेगा? 1, यहाँ पे 5, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। अगर हम यहाँ पे इंटरचेंज किया तो राइट साइड में भी इंटरचेंज करना है, 0 1 1 0, और ए वाला ए को लिखना नहीं छोड़ना है। अच्छा, यहाँ पे 1 बन गया। अब यहाँ पे 0 कैसे बन सकता है बताओ? तो कौन सा प्रॉपर्टी यूज करोगे? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। यहाँ पे 0 लाने का मतलब हम R2 को चेंज करेंगे, R2 goes to, कैसे आएगा 0? R2 माइनस R1. 2 R1. तो हमें यहाँ पे फर्स्ट रो तो अनइफेक्टेड है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट रो को लिख लेते हैं ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो। अच्छा, R2 को चेंज करेंगे, ये 0 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर रहे हैं, कितना होगा यहाँ पे? -7। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर रहे हैं, कितना आएगा? 1। 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर रहे हैं, कितना होगा? -2। Yes, sir. समझ में आया? Yes, sir. अब आ जाओ, अब यहां पे 1 कैसे फॉर्म करोगे? कौन सा ऑपरेशन यूज करने से यहां पे 1 आएगा बताओ? क्विक, एक ही ऑप्शन है, -7 से डिवाइड कर दो R2 को। ये वाला 1 लाने का एक ही तरीका है, जो नंबर है उसी से डिवाइड करो। इसका मतलब R2 goes to 1 by -7 R2। तो 1 5 0 1, और यहां पे क्या हो गया? 0 1 -1 by 7, और यहां पे कितना हो गया? 2 by 7। अब एक स्टेप और रह गया, यहां पे 0 कैसे लाओ? यहां पे 0 लाने का मतलब हम किसको चेंज कर रहे हैं? R1 को। Yes, sir. R1 goes to क्या होगा? यहां पे कैसे आएगा 0? Divided by 5. R1 माइनस Oh, 5 R2, इसका सिवा कोई रास्ता नहीं है। Got my point? yes, sir. R1 minus 5 R2, only that options we have। क्योंकि देखो तीसरा जो प्रॉपर्टी है ना वो सबसे ज्यादा यूज होता है। यहाँ पे एक बार फिर से हम दिखा रहे, जब हमने दिखाया देखो यहाँ पे 3 प्रॉपर्टीज था ना। देखो पहला प्रॉपर्टी क्या था? इंटरचेंज करने वाला, कोई भी 2 रोज को हम इंटरचेंज कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, किसी भी रो को हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और थर्ड जो प्रॉपर्टी है, कोई भी रो को हम चेंज कर सकते हैं दूसरा रो का हेल्प लेके, चाहे उसका साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई करके ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, जो भी करो। ओके, Yes, sir. अब आ जाओ, अगर ये प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं, ये लास्ट प्रॉपर्टी है, तो देखो यहां पे 1 ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। यहां पे कितना हो जाएगा? 0, यहां पे हुआ 0, यहां पे 1। अब यहां पे R1 दोनों ही चेंज हो जाएगा, यहां पे ए देना भूलना मत। अच्छा, यहां पे कितना होगा बताओ? R1 माइनस 5 R2, कितना आएगा? 5/7 आएगा। Sir, कैसे R1 कर माइनस 5 R2, इससे इसको -5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा? 5/7।
Yes, sir. ठीक है, तो R1 माइनस, ठीक है, Yes, sir. यहाँ पे 1 माइनस 10/7 कितना होगा? 1 माइनस 10/7 कितना आएगा? माइनस 3/7. 3/7। यहाँ पे कितना आया? माइनस 1/7। 1/7. और यहाँ पे कितना आया? 2/7. 2/7। और यहाँ पे क्या है? a। अब बताओ, ये दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन अगर i हो रहा है तो a पक्का क्या होना चाहिए? A inverse. a इनवर्स होना चाहिए, क्योंकि यही डेफिनेशन था इनवर्स का। यहाँ पे तो हमें i मिल गया, यहाँ पे a इनवर्स a, इसका मतलब a इनवर्स क्या मिला? 5/7 माइनस 3/7 माइनस 1/7 और 2/7। Understood? How Yes, to sir. find the inverse of a square matrix? और Yes, इनवर्स जब हम फाइंड करेंगे हमेशा वो मैट्रिक्स क्या होना चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, अदरवाइज कॉम्यूटेटिव लॉ वो मेंटेन नहीं होगा। Okay, sir. भी पहली बात तो कॉम्यूटेटिव होता नहीं है मैक्सिमम केसेस में इन जनरली। अगर इनवर्स है तो ही क्या हुआ, जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगा। दैट मींस a इंटू बी इक्वल्स टू बी इंटू ए इक्वल्स टू, अगर i होता है तो फिर आप b को बोलेंगे a का इनवर्स और a को बोलेंगे b का इनवर्स। क्लियर हुआ बात? Yes, sir. ओके, नाउ विल स्टार्ट क्वेश्चंस। अब पहले 2x2 मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड कर लेते हैं, फिर 3x3 में थोड़ा लेंदी होगा, लेकिन हम एक शॉर्ट मेथड यूज करेंगे जिससे 4 स्टेप में हम निकाल सकते हैं। अगर हम 4 स्टेप में निकालेंगे तो एक एडिशनल प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे जो एनसीईआरटी में नहीं है, बट यू कैन यूज, यू विल गेट फुल मार्क्स इन बोर्ड एग्जामिनेशन। ओके, यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, क्योंकि हम क्या करेंगे, सेकेंड एंड थर्ड दोनों को कंबाइन कर देंगे और कंबाइन करके एक नया प्रॉपर्टी यूज करेंगे। जनरली वो प्रॉपर्टी हम बीटेक फर्स्ट ईयर में यूज करते हैं या फिर ग्रेजुएशन में जो मैट्रिक्स करते हैं ना, वहां भी यूज करते हैं वो प्रॉपर्टी। बट यहाँ पे भी उसी सेकेंड एंड थर्ड प्रॉपर्टी को अलग फॉर्म में एक प्रॉपर्टी बना के हम तुम्हें देंगे, ठीक है? तो Okay, उससे sir. होगा 4 स्टेप में हम मेरा आंसर आ जाएगा, अदरवाइज वो 8-9 स्टेप जाएगा, काफी लेंदी हो जाएगा 3x3 में। चलो नाउ विल स्टार्ट दिस। नाउ यहाँ पे देखो 1 से लेके 14 तक हर क्वेश्चंस क्या है, 2x2 मैट्रिक्स। बट इसमें से कुछ मैट्रिक्स क्या होगा, नॉट इनवर्टेबल, राइट? अगर कोई भी, अगर मान लो ऑपरेशन यूज किया और कोई भी एक रो 0 हो गया, तब बोलोगे Yes, sir. इनवर्टेबल या दैट मैट्रिक्स इज नॉट इनवर्टेबल। चलो क्वेश्चन नंबर Okay. 1 हम देखते हैं। तो एक्सरसाइज 3.4 आंसर 1। सबसे पहले लिखोगे लेट a इक्वल्स टू, क्योंकि a यहाँ पे नहीं दे रखा है तो हमें कंसीडर करना है 1 -1 2 3, राइट? Yes, उसके sir. बाद हम लोग क्या लिखेंगे, a इक्वल्स टू, क्योंकि रो ऑपरेशन यूज करेंगे, यहाँ पे मेंशन नहीं है कौन सा ऑपरेशन यूज करना है, तो हम कोई भी ऑपरेशन यूज कर सकते हैं, i इंटू a। तो रो ऑपरेशन कोई एक ऑपरेशन पहले प्रैक्टिस करना, जब वो स्ट्रॉन्ग हो जाए तब अगर तुम कॉलम ऑपरेशन यूज करके कुछ क्वेश्चन करना चाहते हो तो यू कैन डू इट। नाउ राइट, एंड दिस इज एन इक्वेशन। अब देखो a क्या है, 1 -1 2 3। अच्छा, i इक्वल्स टू क्या होगा, 1 0 0 1, और a को एज इट इज रखना है, a विल नॉट बी चेंज्ड। अभी बताओ, यहां से शुरू करेंगे, यहाँ पे 1 बनाना है, ऑलरेडी 1 है ना प्रेजेंट, Yes, sir. यहाँ पे 1 ऑलरेडी है,
फर्स्ट एलिमेंट? Yes, sir. दैट मीन्स अगर यहाँ पे We don't 1, need to change it. यहाँ पे ऑलरेडी 1 है, ओके, ऑन योर वीडियो ऑलरेडी 1 इज हियर। अगर 1 है तो 1 बनाने की जरूरत नहीं है। आप किसको टारगेट करोगे? यहाँ पे 0। So, हाउ वी कैन मेक हियर 0? ऑपरेशन बताओ। R1 minus 2 R2. किसको चेंज करना है? R2 को. तो R2 goes to होगा ना। अब R2 को किससे माइनस करोगे? 2 into R1. हाँ, 2 into R1। इसका मतलब हम लोग कौन सा प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हैं? थर्ड प्रॉपर्टी, Yes, sir. थर्ड ऑपरेशन को यूज कर रहे हैं। अब हम R2 को अगर चेंज करेंगे तो क्या आएगा? देखो 1 minus 1, यहाँ पे हो गया 0। अच्छा, इसको क्या कर रहे हैं? 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर रहे हैं, तो कितना आ जाएगा? 5 आएगा। Yes, sir. कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, ध्यान में रखो। सबसे ज्यादा क्या हुआ? कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ, 1 0। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करने से कितना आएगा? -2। और यहाँ पे 1। चलो, एक ऑपरेशन हो गया। अब बताओ, अब नेक्स्ट टारगेट, इसको 1 करना है। ओनली 1 ऑप्शन यू है, क्या करना है बताओ? 5 डिवाइड कर देना. हाँ, इसका मतलब चेंज किसको करना है? R2। Yes, R2 goes to किससे मल्टीप्लाई करोगे? 1/5. R2। दैट इज द ओनली वे। और प्लस माइनस करके हम इसको 1 नहीं बना सकते। बनाएंगे तो ये चेंज हो जाएगा। Yes, sir. अब देखो, अब तुम बोल सकते थे जो सर ऐसा भी तो कर सकते हैं, इसको 4 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो। बट इसको 4 से मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे फिर ये चेंज हो जाएगा। Yes, sir. तो इसलिए ध्यान रखो। अब इसको 5 से अगर हम डिवाइड करते तो क्या होगा? 1 minus 1, 0 1। 5 से डिवाइड किया, 1 minus 2/5, 0 1/5। ये आ गया। अब यहाँ पे 1 बन गया। अब एक ही स्टेप है, लास्ट। Third property. अब यहाँ पे 0 लाना है। इसका मतलब हम ये- R1 को चेंज कर रहे हैं। R2 minus R1. R1 प्लस R2। ध्यान में रखोगे, पहले जिसको चेंज करना है उसको पहले रखना है। Okay, sir. तो मुझे 1 0 0 1 लेफ्ट साइड में मिल गया। अच्छा, हम ऐड किया, ये दोनों को ऐड करने से कितना होगा? 1 minus 2/5 कितना होगा? 3/5। ये 1/5 minus 2/5 and this is 1/5. Check answer. Then this is I, so this is A inverse into A. So A inverse Yes, sir. Correct. 3/5, 1/5 minus 2/5 and 1/5. Okay, that is our answer. समझ में आया? Yes, sir. ओके, अब आ जाओ 2 3 4 5, ये सारा एक ही जैसा है, राइट? अभी ऐसा Yes. क्वेश्चंस करते हैं जो इन्वर्टेबल नहीं हो। क्वेश्चन नंबर 11। आंसर में देखना कौन इन्वर्टेबल नहीं है। Yes, sir. एक second. Sir, 12. ओके, 12 नहीं। आंसर 12। लेट A equals to 6 minus 3 minus 2 1।
अभी हमें मालूम नहीं है कि ये इन्वर्टेबल होगा या नहीं होगा, हम एज यूजुअल सॉल्व करेंगे इसे। तो a Yes. इक्वल्स टू I इंटू ए, राइट। अब इसको a को लिखेंगे 6 माइनस 3 माइनस 2 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या हो गया? 1 0 0 0 0 1 a, राइट। अब अगर हम यहाँ पे 0 लाने की कोशिश करें, पहले यहाँ पे तो 1 लाना है, बट पहले सोचा कि इसको 0 कर लेते हैं, तो इसको 3 से R2 मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे। yes R2 goes to R2 plus 3 into R1 R2 plus 3 into R1 3R2 भी हम कर सकते हैं, 3R2 plus R1, yes sir. या फिर हाँ R1 इसको कर, राइट। अब R1 एज इट इज 6 माइनस 3, यहाँ पे 0, यहाँ पे भी 0, और यहाँ पे क्या होगा? 1 0। इसको 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड करने से यहाँ पे 1, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया और ऐड किया तो कितना हुआ? 3। 3 अब जरा देखो, यहाँ पे पूरा रो 0 हो गया, बट इसका सेकेंड रो 0 नहीं। इट मीन्स अगर ऐसा होता है कि कोई भी रो का ऑल एलिमेंट्स 0 आ गया, तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर A इज नॉट invertible. Okay, understood, yes sir. right? And I am showing one 3 cross 3 matrix. Okay The sir. rest all the questions you should try. क्यों? क्योंकि देखो ये अपना प्रैक्टिस का ऊपर डिपेंड करता है, हाउ यू आर थिंकिंग। टेक्निक हम बता दिया, जो यू विल थिंक, जो फर्स्ट एलिमेंट यू विल मेक 1, देन उसका नीचे 0, देन 1, देन इस तरीके से हम लोग रोटेट करेंगे। ओके, अब आ जाओ 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स। इसमें थोड़ा सा लेंदी होगा ये, तो आई एम शोइंग क्वेश्चन नंबर 15। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, या क्वेश्चन नंबर 15 आई एम शोइंग। Let A equals to 2 minus 3 3 2 2 3 3 minus 2 2, ठीक है। yes sir. अब देखो 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स को अगर हम करते तो नो डाउट ये लेंदी होगा, क्योंकि 9 एलिमेंट्स है, ऑब्वियसली इसका स्टेप ज्यादा होगा, 9 to 10 स्टेप होगा अगर हम एक एक करके करते जाते हैं। लेकिन हम ऐसा एक मेथड बताएंगे जो 3 स्टेप में तुम इसका आंसर तक पहुंच जाओ। बट उसके लिए एक प्रॉपर्टी हम यूज कर सकते हैं, जैसे कोई भी रो को हम चेंज कर सकते हैं, A इंटू आर आई प्लस B इंटू आर जी। ये जो एलिमेंट्री ऑपरेशन है ये नहीं दे रखा है, इंडिविजुअली नहीं दे रखा है। हमने क्या किया, सेकेंड एंड थर्ड दोनों को कंबाइन कर दिया। देखो थर्ड प्रॉपर्टी में क्या था, यहाँ पे कोई नंबर नहीं था, no sir. ठीक है, बट यहाँ पे हम इसको भी ए से मतलब कोई नंबर से मल्टीप्लाई किया, इसको भी कोई नंबर से मल्टीप्लाई किया, ऐड किया। अब टारगेट वही होगा जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। गॉट माय पॉइंट? अब Yes, देखते sir. हैं ये कैसे बनता है। सो पहले क्या लिखोगे, ए इक्वल्स टू आई इंटू ए। तो ए कितना हो गया, 2 माइनस 3 3,
2 2 3 3 माइनस 2 2 और आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स को क्या लिखोगे 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 ठीक है। स्कूल Yes, में sir. लेकिन ऐसा नहीं सिखाएगा, इतना शॉर्ट में नहीं सिखाएगा, बट यू विल गेट फुल मार्क्स, डोंट वरी। अच्छा, अभी हम क्या करेंगे, मेरा टारगेट क्या होगा, यहाँ पे 0 बनाए, यहाँ पे 0 बनाए और यहाँ पे 0 बनाए, इसको बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। जब ये तीनों 0 बन जाएगा, ये तीनों, फिर ऊपर का तीनों को 0 बनाएंगे और डायगोनल जो एलिमेंट्स है वो लास्ट स्टेप में डिवाइड कर देने से 1 1 1 आ जाएगा। Okay, sir. अगर हम इसको 0 बनाते, पहले दो ऑपरेशन, 2 ऑपरेशन को एक साथ यूज करो, इसका मतलब हम R2 को चेंज करेंगे, R2 माइनस R1, और एक करते, अच्छा यहां पे 0 लाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, हम R3 को चेंज करेंगे, 2 Yes, इंटू sir. R3 माइनस 3 इंटू R1। वेरी केयरफुली यू विल फॉलो, ठीक है। अब ये दोनों ऑपरेशन को फॉलो करो प्रॉपर्ली। R1 अनचेंज्ड है, 2 माइनस 3 और 3। इस मेथड से याद रखना फ्रैक्शन नहीं आएगा, क्योंकि फ्रैक्शन आ जाने से एग्जामिनेशन में कोई ना कोई एक मिस्टेक होने का चांसेस है, और मिस्टेक हो गया तो बस एक स्टेप में अगर मिस्टेक हुआ वो लास्ट में जाके पूरा आंसर को चेंज कर देगा। यहां पे भी फर्स्ट रो अनचेंज है। अच्छा, अब फॉलो करो, हम लोग R2 को चेंज कर रहे हैं, चलो माइनस करो, 0 माइनस किया, 5 माइनस किया, 0 माइनस किया, माइनस 1 1 0। चलो R2 का काम हो गया। Yes, sir. अब R3 का काम करो बड़ा ध्यान से, 0, इसे 2 से मल्टीप्लाई -6. और इसको 3 माइनस से होगा. तो इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते तो -4 आएगा, Yes, sir. 3 से मल्टीप्लाई करते तो क्या आएगा, -9। Plus. Yes, sir. दोनों को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 5। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया 4, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया 9, माइनस करने से कितना आएगा, -5। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया 0, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया 3, माइनस किया -3। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया 0, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया 0, माइनस किया 0 ही आया। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया 2, 2. इसको 3 से मल्टीप्लाई किया 0. 0, कितना आएगा, 2. बी केयरफुल, बहुत ध्यान से, दो ऑपरेशन एक साथ कर रहे हैं हम। अब नेक्स्ट टारगेट क्या करना है, देखो इसका हेल्प में हम ये दोनों को 0 किया, अब इसका हेल्प में ये जो मिडिल में दिख रहा है ना, इसका हेल्प में इसको 0 करो और इसको 0 करो। इसका मतलब हम किसको किसको 0 करेंगे, -3 को और 5। Yes, sir. अच्छा, -3 को करेंगे तो इसका मतलब किसको चेंज करना है हमें, R1. R1 कैसे 0 हो सकता है, 5 R1 प्लस 3 R2। अच्छा, इसको 0 करेंगे तो किसको चेंज कर रहे हैं हम, R3। R3. किसका हेल्प में, R2 का हेल्प में, R3 माइनस R2. अब इसको फॉलो करो प्रॉपर्ली। पहले R1 को हम चेंज कर देंगे, R1 को चेंज करेंगे तो क्या किया था हमने, 5 R1, तो यहाँ पे 10 हो गया, ध्यान में रखो। Yes, sir. अच्छा, यहाँ पे 0 हो गया, इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, कितना हुआ, 15। 3. फिर इसको 5 से मल्टीप्लाई करो,
और 5 इसको 3 से मल्टीप्लाई करो -3 तो कितना आएगा? 2 इसको 5 से 0, इसको 3 से तो 3 आया, और इसको तो दोनों 0 है तो 0 ही आएगा। चलो R1 बड़ा सावधानी का साथ हम लोग कर लिया। R2 Yes. चेंज नहीं हो रहा है, R2 सेम रहेगा। सेम है। -1 1 0। देखो अभी तक हमने कोई फ्रैक्शन आने नहीं दिया है। अब यहाँ पे 3 और R2 माइनस कर देने से आ जाएगा, तो आसान है। ये 0 -5 माइनस करने से कितना होगा? -2। यहाँ पे माइनस करने से कितना होगा? -1, यहाँ पे 2। 2 अब लास्ट इसका हेल्प में ये दोनों को 0, तो एक 0 ऑलरेडी दिख रहा है, यहाँ पे एक एलिमेंट ऑलरेडी 0 है, सिर्फ इसको करना है। कैसे करोगे? हम चेंज करेंगे R1 को, तो R1 प्लस 3 इंटू R3 बन जाएगा 0। यस आप R1 को चेंज करो। अच्छा, R1 प्लस 3R3, तो 10 यहाँ पे 10, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0। R1 चेंज हो गया। यस अब इसका R1 को चेंज करो, R1 R प्लस 3R3, मतलब कितना हो गया? -4 6 ना, 6 तो कितना आएगा? -4। यस -4 इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना होगा? -3 और प्लस 3 कितना होगा? 0। 0 इसको 3 से मल्टीप्लाई किया 6, कितना होगा? 6। माइनस अब बाकी अनचेंज 0 5 0 0 0 -5, यहाँ पे -1 1, सॉरी यहाँ पे ओके, सो यहाँ पे कितना? 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे -2, यहाँ पे -1, यहाँ पे 2। और ध्यान में रखोगे यहाँ पे a लिखना भूलना मत। ये देखो यहाँ पे a लिखना हम भूल गए, सो a लिखना नहीं भूलोगे, नहीं तो मार्क्स कट जाएगा। यू विल नॉट लीव a। और एक ही स्टेप रह गया। देखो कितना स्टेप हुआ? 1 2 3, 3 स्टेप में कर दिया, ऑलमोस्ट डन। अब क्या रह गया? यहाँ पे 1 बनाना है, डायगोनल। कैसे बनाओगे? डिवाइड कर दो। किसको? R1 को किससे डिवाइड करना है? 10 से। R2 को 5 R3 को -5 राइट। अब मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। लेफ्ट साइड में 1 0 0 0 1 0 0 0 1। राइट साइड में पहले R1 को डिवाइड करो 10 से, कितना होगा? -2/5 यस सर 0, और 10 से डिवाइड करोगे कितना होगा? 3/5। 5 अच्छा, R2 को डिवाइड किया किससे? 5 से, -1/5 1/5 और 0, और लास्ट को -5 से डिवाइड करो, 2/5 2/5 1/5 1/5 -2/5 -2/5। नाउ चेक आंसर। इसमें गलत होने का चांसेस बहुत कम होता है, तो देयरफॉर A इनवर्स इक्वल्स टू -2/5। और एकदम से लास्ट स्टेप में देखो फ्रैक्शन आया, उससे पहले फ्रैक्शन आने ही नहीं दिया। अब फ्रैक्शन अगर फर्स्ट स्टेप में ला देते तब तो कोई ना कोई मिस्टेक होने का चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता। 2/5 1/5 यस सर आंसर देखना। यस सर करेक्ट देखो। अब देखो
ये इतना लेंदी होता, 2 पेजेस का आंसर होता, ये सिर्फ 4 स्टेप में हमने कंप्लीट किया। और किसका हेल्प में? देखो हमने हेल्प लिया किसका? ये वाला प्रॉपर्टी। जो प्रॉपर्टी जनरली क्या हुआ, मे बी स्कूल में नहीं बोल सकता है, लेकिन ये वाला प्रॉपर्टी एक्चुअली कॉम्बिनेशन ऑफ सेकेंड एंड थर्ड प्रॉपर्टी का कॉम्बिनेशन। और ये प्रॉपर्टी हम जनरली ग्रेजुएशन में यूज करते हैं एंड बीटेक फर्स्ट ईयर में यूज करते हैं, बट ये प्रॉपर्टी हम यूज कर सकते हैं और इससे क्या होगा, मेरा आंसर क्या होगा, छोटा होगा। हाँ, सो Yes. दिस वाज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो हम वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। रिमेनिंग ऑल क्वेश्चंस यू विल डू। अगर कोई भी doubts, any doubt or any questions anyone have in their mind, so you can call me in 9394 936634. So without hesitation, anyone can call me, right? So I'll end video here.